स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर अर्थात बस्तर यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पर आपको आपका जो परीक्षा फॉर्म है जो आ चुका है, इसका ऑनलाइन आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं। चाहे आप बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, चाहे आप एमए या एमएससी कर रहे हैं, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आपका जो परीक्षा फॉर्म है उसको किस प्रकार से भरा जाना है और कब किस तारीख से शुरू होगा, इसका शुल्क कितना देना पड़ेगा। चाहे आप रेगुलर हो, चाहे प्राइवेट हो, या इससे पहले आप फर्स्ट सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का एग्जाम देने वाले हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी जो है आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो नमस्कार, आज का इस वीडियो में मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर की तरफ से यहाँ पर 13 जनवरी 2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, जहां पर आपको कहा जा रहा है कि जो स्नातक है या तो फिर स्नातकोत्तर है, उन कक्षाओं का जो मुख्य परीक्षा जो कि सत्र 21-22 के लिए में सम्मिलित अगर आप होना चाहते हैं, तो आप जहां रेगुलर हो, नियमित छात्र हो, या तो फिर आप जो है प्राइवेट दिलाना चाहते हैं, या तो फिर आप पहले से पढ़ रहे थे, भूतपूर्व है, या आप पूरक की परीक्षा भी देना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसका टाइम टेबल भी जारी किया गया है कि आप कब से कब तक इसका आवेदन भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने की जो तिथि है वो आपका 18 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक, इस डेट को आप लोग याद कर लीजिए। 18 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक आपको आवेदन करना है। परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन संबंधित महाविद्यालय में जांच अर्थात ओनली वेरीफाई, जो ऑनलाइन वेरीफाई होता है उसको वेरीफाई करा करके सहपत्रों सहित जमा करने की जो तिथि है आपको जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन वेरीफाई करा करके जिस महाविद्यालय से आप भरे रहेंगे उसी महाविद्यालय में आपको आपका डॉक्यूमेंट्स को भर करके देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है वो तो तारीख है 18 जनवरी 2022 से 2 फरवरी 2022 तक, अर्थात यहाँ पर कहा जाए तो आप 18 तारीख से अगर फॉर्म भरते हैं तो आप 18, 19, 20 तारीख तक का आप आराम से, चाहे तो आप उसी दिन ही आप अपना आवेदन पत्र जो है, जो हार्ड कॉपी निकलता है, उसको ले जाकर के आप जरूर से उसको जमा करें, ताकि किसी प्रकार का कोई लेट लतीफ ना हो। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन किए गए मुख्य परीक्षा आवेदनों का जो हार्ड कॉपी सहित की सत्यापित सूची है अग्रिम प्रमाण पत्र के साथ विश्वविद्यालय में जमा करने की जो तिथि है ये विश्वविद्यालय में जमा होगा, तो आपको 2 फरवरी तक का करना है। तो यहाँ पर जो वहां विश्वविद्यालय में जमा करेंगे तो यहाँ पर आपका 3/2/2022 से 5/2/2022 तक का किया जाना है। तो इस प्रकार से है आपका पद, देख लीजिए। यहाँ पर परीक्षा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अर्हता भी आपको रखना होगा। जैसे आप इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो आपको जो पाठ्यक्रम के एवं अध्यादेश के अनुसार आपका परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे कि आप जो है स्नातक करना चाहते हैं तो आप जो है कक्षा 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची आपका छायाप्रति लगाना होगा आपको। यदि इस महाविद्यालय द्वारा आयोजित सत्र 2021 की किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो अंक सूची की छायाप्रति आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आप सेकेंड ईयर का दिला रहे हैं इस बार मान लो, तो आपको फर्स्ट ईयर का जो पेपर जो अंक सूची है उसको आपको जरूर से लगाना पड़ेगा। सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा एवं उसके पूर्व विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित न हुए हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आपके साथ 1 वर्ष या 2 वर्ष का गैप हो चुका होगा तो आप गैप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसको आप किसी नोटरी के पास जाकर के इसको बनवा सकते हैं, नोटरी के पास जाकर इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ जरूरी हो जाता है अगर आप 1 साल गैप हुए हैं तो। यदि इस विश्वविद्यालय से किसी पाठ्यक्रम का 1 या 2 वर्ष 2021 के पूर्व पाठ कोर्स उत्तीर्ण किया हो तो इस बीच पाठ्यक्रम में परिवर्तन आ गया हो तो विषय प्रश्न पत्रों के चयन के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रमाण पत्र जो है अकादमिक शाखा में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर प्रमाण पत्र
प्राप्त करके इस परीक्षा में आपको सम्मिलित करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा दिया गया है। उसके बाद जो है आप बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय की जो परीक्षा में आने वाले परीक्षार्थी के लिए जारी पात्रता प्रमाण पत्र की मूल प्रति आपको लगाना पड़ेगा, अर्थात माइग्रेशन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी परीक्षार्थी को एक सत्र में विश्वविद्यालय की एक से अधिक उपाधि या डिप्लोमा आपको परीक्षार्थी को शामिल होने की पात्रता नहीं है। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ही सत्र में आप डबल डिप्लोमा या तो फिर डबल डिग्री आप हासिल नहीं कर सकते। कोई एक ही कर सकते हैं, चाहे तो आप उपाधि का नहीं कर रहे हैं, स्नातक में कर रहे हैं तो एक ही में करें, और इसमें डबल डिप्लोमा भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से कहा जा रहा है। किसी भी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि जो है N+2+1 होगा, अर्थात N पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि होगी। और यहाँ पर आपको यहाँ दिया गया है नियमित छात्रों के लिए, जहां पर आपको बताया गया है, यहाँ कह रहा है कि जो नियमित छात्र है उसके लिए, जो नियमित छात्र है जो आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी बीए बीसीए कर रहे हैं, बीएचएससी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, तो विश्वविद्यालय के जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको N1 एग्जाम का चयन करने के पश्चात आपको स्टूडेंट लॉगिन में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन कर अप्लाई करना है आपको मुख्य परीक्षा के लिए। इसी प्रकार से आपका बीए बीकॉम बीएससी जितने भी हैं नियमित जाति के लिए 2021 के परीक्षा में प्राप्त यूजर आईडी पासवर्ड से विश्वविद्यालय के वेबसाइट के जो स्टूडेंट लॉगिन आईडी है पासवर्ड है उसके द्वारा आप जो है इसको कर सकते हैं। तो जो आप लोग जैसे रेगुलर किए हैं तो आप रेगुलर वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए दिलाना चाहते हैं तो आपको तो पहले से यूजर आईडी और पासवर्ड है, वहां पर आप लॉगिन हो जाइए और अपना एग्जामिनेशन जो फॉर्म है उसको जरूर से भर सकते हैं। भूतपूर्व परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर जो पहले से हैं, जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वेबसाइट पर आपको यहाँ स्टूडेंट लॉगिन आईडी से आपको यूजर आईडी पासवर्ड में अप्लाई करना है। लॉगिन कर एग्जामिनेशन में आपको परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन का परिपूर्ति कर लेना है। उसके बाद जो प्राइवेट का आता है, जो आप बीए बीकॉम बीएससी बीसीए बीएससी जो भी करना चाहते हैं प्रथम वर्ष के लिए, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन प्राइवेट वहां पर ऑप्शन आएगा, 18 तारीख से आपको पता चल जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर लेना है आपको वेरीफाई कराने के लिए। के पश्चात आपको विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाना है और आपको यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके अप्लाई एग्जामिनेशन में आपको क्लिक करके आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। कि किस प्रकार से भरना है इसको मैं आपको बता दूंगा। जैसे इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का इसका पोर्टल खुल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखे रहिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सेकेंड ईयर या तो फिर थर्ड ईयर के हैं तो आपको, जैसे आप प्राइवेट में हैं और सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर का आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको तो पहले से यूजर आईडी और पासवर्ड है, वहां पर जाकर के आप एग्जामिनेशन अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन में क्लिक करके डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तो यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, ऐसे छात्र गेट एग्जामिनेशन फॉर्म से यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं और विश्वविद्यालय की जो भी अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन है वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म भरने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है, परीक्षा शुल्क से संबंधित है। जब भी आप फॉर्म भरें तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड है पिन भी है किसी के साथ आपको बताना नहीं है, आपको उसको प्रिंट आउट करा के रखना है। बहुत सारे जानकारी जो है आपको जो सावधानी है उसको आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर कंप्लेन बॉक्स भी है, कंप्लेन बॉक्स में आपको किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है यहाँ पर आपको दिया भी गया है। तो यहाँ आप लोग इसको जरूर से पढ़ लीजिए। मैं इसका लिंक जो है या तो फिर इसका वेबसाइट पर जाने पर ये आपको जरूर से मिल जाएगा। परीक्षा का जो समय सारणी है आपको जारी कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। और इसका जो प्रवेश पत्र है, परीक्षा के 10 दिन पहले प्रवेश पत्र भी दिया जाता है। परीक्षा का माध्यम जो है आपका हिंदी अंग्रेजी निर्धारित है। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य भाषा में लिखी गई उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं कराया जाएगा, ये आपको बताया जा रहा है। चाहे आपका जो भी भाषा है उसी भाषा पर ही आप अपना परीक्षा दें। और निवास के संबंध में मैं आपको बता दूं, बस्तर संभाग के 7 जिले के जो निवासी हैं यहाँ पर परीक्षा फॉर्म इसका डाल सकते हैं बस्तर विश्वविद्यालय से, इसीलिए आपको निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा।
और इसके लिए वेरीफाई कराने के लिए वेरीफाई जो करेंगे, तो इसके बारे में ज्यादा आपको जानना नहीं है। चलिए हम बात करते हैं फीस के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा भार पड़ने वाला यही होता है कि सर फीस कितना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि परीक्षार्थियों से ली जाने वाली परीक्षा का शुल्क का विवरण जो है आप लोग देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो कि यहाँ पर बताया गया है, ये आपका परीक्षा शुल्क है। अंक सूची शुल्क यहाँ पर है। छात्र कल्याण शुल्क आपको यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से 16 शुल्क जो है लिया जाता है। तो टोटल शुल्क जो है आपका यहां से देखना होगा। आपको बीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, जो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में है, तो आपके लिए 1015 रुपया लगने वाला है। बीएससी, बीएचएससी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर सभी के लिए 1040 रुपया लगने वाला है। बीसीए के लिए आपका चाहे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में हो तो 2000 रुपया आपको लगने वाला है। इसी प्रकार से आपका जो यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन फीस फॉर द नॉन कॉलेज, अर्थात जो सैप्ली एग्जामिनेशन जो सप्लीमेंट्री दिला रहे हैं और प्राइवेट वाले हैं और भूतपूर्व छात्र हैं, तो यहाँ पर आपको जो देखना होगा, तो यहाँ पर दो शुल्क दिया गया है। परीक्षा शुल्क भी है और पूरक के लिए भी दिया गया है। तो बीए बीकॉम के लिए यहाँ परीक्षा शुल्क है, अंक सूची है। तो बीए बीकॉम के लिए फर्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर के लिए अगर आप पूरक का दिलाना चाहते हैं तो आपको 720 रुपया देना पड़ेगा, और सभी विषय का देना है तो आपको 1445 रुपया आपको फीस देना पड़ेगा। इसी प्रकार से बीएससी, बीएचएससी के लिए आपका 1445 रुपया, अगर सप्लीमेंट्री का ही दिला रहे हैं तो 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर बीसीए कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा। अगर पूरक दिला रहे हैं तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। एमए कर रहे हैं तो आपको एम कॉम कर रहे हैं या प्रीवियस में है तो आपको 1415 रुपया देना पड़ेगा। एम कॉम फाइनल के लिए 1625 रुपया है। एमएससी प्रीवियस या मैथ्स है तो 1445 रुपया। एमएससी फाइनल मैथ्स है तो 1625 रुपया का शुल्क भुगतान आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आवश्यकता अनुसार शुल्क भी आपको देना पड़ सकता है तो अग्रेसन शुल्क नियमित है, महाविद्यालय भूतपूर्व है या पूरक परीक्षार्थी के लिए 30 रुपया दिया जाए। अतिरिक्त शुल्क ये हो सकता है अन्य शुल्क, तो यहाँ पर 30 रुपया आपको बताया जाए। अतिरिक्त शुल्क 120 स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष पर्यावरण अध्ययन विषय लेने के अतिरिक्त ऑनलाइन भुगतान आपको करना हो सकता है। प्रवासन शुल्क जो है 250 रुपया यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ से आपको ऑनलाइन केंद्र परिवर्तन शुल्क जो है, अगर आप अपना जो केंद्र को परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप जो है 200 रुपया दे सकते हैं। यहाँ पर 120 रुपया जो है विषय प्रश्न पत्र का है, और संकाय परिवर्तन करना चाहते हैं तो 120 रुपया है। और यहाँ पर विवाह उपरांत नाम उपनाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो 150 रुपया। तो यहाँ पर त्रुटि सुधार के लिए आपको 100 रुपया का है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो शुल्क है आपको देना पड़ सकता है। तो ये आपको यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। ये पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिला। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र कब से कब तक भरना है, आवेदन का शुल्क क्या है, चाहे आप रेगुलर हो, प्राइवेट हो, भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे आप पूरा का एग्जाम देने वाले हो, और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताया। क्या ये आप कहीं पर भी कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर से बता दीजिए। और आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरना है तो उसके लिए मैं अभी वीडियो ला दूंगा, मुझे अगर आप कमेंट्स करते हैं तो। और चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।